भाभी क्या कर रहे हो? दीदी आपने बताया नहीं, आप अचानक से आ गए। भाभी लेकिन मैंने तो 5 दिन पहले ही बता दिया था मम्मी को कि मैं आ रही हूँ। मैं कुछ खरीदारी करने आई थी तो मैंने मम्मी को बताया था कि मैं 4-5 घंटे रुक के ही जाऊंगी। आपको मम्मी ने बताया नहीं? वैसे भाभी मम्मी है कहाँ पर? अरे पायल बेटा अंदर आ जा, मैं अंदर हूँ कमरे में अपने। अच्छा मम्मी आ रही हूँ मैं। भाभी आप भी आ जाओ ना, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। दी मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। हाँ भाभी मम्मी के लिए भी बना लेना। अरे मैं नहीं चाय पीऊंगी, तुम ही पी लेना दोनों। अरे मम्मी आप कैसे मना कर रही हो? आप तो चाय छोड़ती ही नहीं हो। कोई बात नहीं, दीदी पी लेंगी। हाँ मम्मी मैंने तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटाए कि आपके घर जल्दी आ जाऊंगी और भाभी और मम्मी से मिलूंगी, लेकिन आपने भाभी को बताया ही नहीं कि मैं आने वाली हूँ। क्या बताऊँ बेटा तुझे, क्या बताऊँ बेटा, चाय पीने वाली बात भी तो नहीं रही। तू थोड़े दिन रुक के ही चली जाती, मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ मम्मी भाभी भी तो हैं आपके साथ, उनके साथ मन लगाया करो। अब आपको तो पता है अब टाइम भी तो नहीं रहता इतना, फिर कभी आ जाऊंगी मैं। अरे बेटा इसके साथ क्या मन लगाऊं, सारा दिन तो लड़ाइयाँ करती है, कलेश करती है घर में कोई आ जाए तो। क्या हुआ मम्मी, एक छत के नीचे ऐसी बातें क्यों करती हो? अरे बेटा क्या बताऊं, सारा दिन अपनी माँ से ही बातें करती रहती है, मेरे से तो कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट भी नहीं आकर बैठती कि ला अपनी सास के भी हाल चाल पूछ लूँ। सारा टाइम फ़ोन पे लगी रहती है। एक बार मैं मांग मांग के थक गई कि बेटा चाय लिया चाय लिया। मजाल क्या है 4-5 घंटे हो गए, थक हार के मैंने ही चाय बनाई अपने लिए। उस दिन से तो मैंने चाय पीनी छोड़ दी इसके हाथ की, खुद ही बना लेती हूँ मैं जब मुझे पीनी हो। ये तो हाथ पैर चल रहे हैं हमारे, और जब नहीं चलेंगे ना तो तुझे ही बुला लूँगी बेटा मैं। कोई नहीं मम्मी, मैं भाभी से बात करूँगी। बेटा कोई काम ढंग से नहीं करती है, सारे काम उल्टे करती है। पहले तो नहीं करती थी भाभी ऐसे। बेटा खाना चाय मेरे कपड़े लत्ते धोना कोई भी काम टाइम पे नहीं करती है, इसलिए मैं तो खुद करने लग गई हूँ। हाँ कर लो मम्मी जी मेरी चुगली। चुगली करने के लिए बुलाया ना अपनी बेटी को। फोन क्या कम पड़ गए थे जो माँ बेटी यहाँ बैठ के मेरी चुगली कर रहे हो? तेरे इतने भी अच्छे काम नहीं है जो 2 घंटे में आई है मेरी बेटी और मैं तेरी बातें करती रहूंगी। मेरी अपनी भी बातें होती हैं, भी करती होगी अपनी माँ के साथ ये बातें। तेरी माँ ने यही सिखाया होगा तुझे। अरे भाभी आप गलत समझ रहे हो, हम कोई चुगली नहीं कर रहे थे, मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं, अब बता रहे हैं। अरे 2 घंटे को मेरी बेटी क्या आई, तू तो इस पे भी नाम लगाने लग गई। मैं चुप हो गई तो मेरी बेटी के साथ शुरू हो गई। रहने दो दीदी, आप ननद कब से भाभी की सगी होने लग गई? माँ बेटी की, बेटी माँ की। अरे भाभी आप कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं करनी आप दोनों से बात, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, मुझसे बात करो या मत करो। भाभी रुको तो सही। मम्मी मैं भाभी से बात करके आती हूँ, जा कुछ अकल दे आ उसे, कोई रहने का ढंग नहीं है, कैसे ससुराल में रहते हैं। अरे भाभी सुनो, ऐसी भी क्या बात हो गई? भाभी ऐसा क्या हो गया, कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था। अरे दीदी रहने दो आप कब से मेरी हो गई? आपको तो सिर्फ अपनी मम्मी अच्छी लगेंगी ना, भाभी तो हमेशा गलत ही होती है। पहले अपनी मम्मी से जाकर पूछो वो क्या करती है मेरे साथ। दीदी मैं तो हो गई हूँ आपकी मम्मी से परेशान। पता आपको छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालती है। तूने सब्जी छोटी काट दी, तूने रोटी मोटी बना दी, हमारे यहाँ सब्जी पानी की बनती है, हमारे इसमें प्याज नहीं पड़ती, हमारे यहाँ ये ऐसे नहीं बनता, हमारे यहाँ वो ऐसे नहीं बनता, तेरे पे कपड़े धोने नहीं आते, तेरे पे झाड़ू लगानी नहीं आती। बस यही सुनती रहती हूँ मैं सारा दिन, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है उनसे बात करने की। भाभी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं, मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करती, ऐसा व्यवहार है ही नहीं मम्मी का। अरे मैं भी किसके सामने अपने दुखड़े गाने लग गई? रहोगी तो आप उन्हीं की बेटी ना, आपको तो आपकी मम्मी अच्छी लगेगी, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। अरे भाभी ऐसा भी क्या हो गया, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, घर में ये सब तो चलता ही रहता है। अरे भाभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, भाभी मैं इधर हूँ, आप कहाँ देख रहे हो, इधर बात करो ना आप मुझसे। मतलब आपको मुझसे बात नहीं करनी ना? भाभी मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी कि आपसे और मम्मी से मिल लूँगी, लेकिन आप तो मुंह फेर के और खड़ी हो गई हो। और हाँ भाभी मम्मी आपके बारे में कोई बात नहीं बताती, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ मुझे तो मम्मी भाभी के हाथ के ना पकौड़े बहुत पसंद हैं। मैं तो सोच रही थी कि मैं आई हूँ तो भाभी के हाथ के पकौड़े खा के जाऊँगी। मम्मी आप भाभी के हर काम में ऐसे नुक्स मत निकाला करो। और मम्मी हाँ अभी उनकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, और मेरा कंपेयर मत करा करो आप उनसे, आप उन्हें भी अपनी बेटी की तरह मानो ना थोड़ा। मम्मी आप भी एडजस्ट करो ना भाभी के साथ। हाँ मैं एडजस्ट कर लूँ उसके साथ, अब तो तू उसी की साइड लेगी, मेरी बेटी है या उसकी? मार लो तुम दोनों मुझे मिलकर। अरे मम्मी हर इंसान का रहने का तौर तरीका अलग होता है, वो भी तो अपना घर छोड़ के आई हैं, रह रही हैं,
जो उनके घर में होता था वो कर रही हैं। आप प्यार से समझा दिया करो कि बेटा मेरे घर में ऐसे होता है। उनको भी क्या पता आपकी कोई आदत नहीं अच्छी लगती हो। मैं तो सोच रही थी तू सुलह करने गई है, तू तो और लड़ाई बढ़ाने गई है। मेरे में ही कमियां निकाल ले, भर दिया ना उसने तुझे मेरे खिलाफ। अरे मम्मी क्या लगा रखा है आपने? भाभी से बात करो तो आप अपनी माँ की साइड ले रही हो, आपसे करो तो मैं भाभी की साइड ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की सुलह हो जाए, लेकिन तुम में से कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। मम्मी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपस में बैठ के बात करो। दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के रखोगी ना तो कोई बात नहीं बनेगी, जिंदगी भर फिर ऐसे ही रहना। छोटी छोटी बातें ना हर घर में होती हैं, ये नई बातें नहीं है। लो मम्मी आप खड़े हो, हम तीनों बैठ के बातें करते हैं। मैं आई हूँ ना तो देखना आपकी सुलह करवा के जाऊंगी। बेटा मुझे नहीं कोई बात करनी उससे, और तुझे इतना वो है ना, मैं नहीं करूंगी। एक बार की 100 बात है, मैं नहीं कर रही उससे बात, और मैं जा रही हूँ सोने, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मम्मी मैं लास्ट टाइम बस भाभी से बात करके आती हूँ, इतना आप सोच लो आपको करना क्या है। बेटा चाहे कोई भी बात कर, लेकिन उसकी बात लेके ना मेरे पास मत आ जाइयो। भाभी मैं लास्ट टाइम आपसे बात करने आई हूँ, मम्मी को तो कोई बात सुननी है नहीं, आप ही सुन लो। दीदी मम्मी जी हमेशा मेरा दिमाग खराब करके रखती हैं। आप मुझे क्या समझाने आए हो? मम्मी जी को समझाओ ना जाके। मुझसे उम्मीद मत करो आप, इस बार मैं नहीं झुकूंगी। दीदी कभी मम्मी जी मेरी मदद तो नहीं करती, कभी कपड़े भी लाने हो ना तो बस अपने बेटे के लिए आएंगी, अपने लिए आएंगी, मेरे कपड़े वहीं छोड़े आएंगी। अरे भाभी ये सब बातें तो हर घर में होती हैं, आप एक बार बात तो कर लो मम्मी से। दीदी इस बार मैं बात नहीं करूंगी। हर बार जब भी लड़ाई होती है हमेशा मैं ही मम्मी जी से सॉरी मांगने जाती हूँ, मैं ही पहल करती हूँ हमेशा। मम्मी जी आप चाय पी लो, मम्मी जी आप खाना खा लो, हमेशा मैं ही जाती हूँ उनके पीछे पीछे। मम्मी जी बोलती तक नहीं है मेरे से, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं नहीं बात करूंगी इस बार। अरे भाभी आप ही थोड़ा समझ जाओ, मम्मी की तो उम्र हो रही है, आप तो कम से कम समझ सकती हो। और भैया का सोचो, भैया पर क्या असर पड़ेगा। भैया अगर मम्मी की ना सुने तो ये हो जाएगी कि बेटे की माँ की नहीं सुनता, और आपकी ना सुने तो ये हो जाएगी कि बीवी की भी नहीं सुनता। भैया के बारे में तो सोच लो आप। मुझे तो लगता है भाभी आपको सुलह ही नहीं करनी, इससे अच्छा मैं कोई दीवार से बात तो कर नहीं रही, इससे मैं अच्छा मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, मैं ऐसे घर में रुक के भी क्या करूँ जहाँ आपस में कोई बात भी नहीं करना चाहता। ये देख के तो ना मेरा खून ही फुक रहा है, इससे अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। दीदी सुनो तो सही। मैं सास बहू आपस में आराम से लड़ो, मैं तो जा रही हूँ। अरे बहू क्यों मेरी बेटी का कलेजा जला रही है तू? मुझसे तो ढंग से बात नहीं करती, कम से कम मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए आई है, उसकी तो इज्जत कर ले। ऐसे भी क्या नाटक हो गए तेरे जो इसके साथ बात नहीं कर रही? घर आई बेटी को नाराज करके भेज रही है ससुराल, शर्म आनी चाहिए तुझे। मम्मी जब मुझे इस घर में कोई ना सुन रहा ना मेरे से बात कर रहा, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दीदी आप ऐसे मत जाओ नाराज होकर, खाना तो खाकर जाओ दीदी, ऐसे मत जाओ। अरे तुम दोनों की आपस की लड़ाई थी, मुझे क्यों बीच में लेकर बैठे हो? मैंने सोचा तुम्हारी लड़ाई सुलझा दूंगी, लेकिन मुझे तो समझ आ गया कि तुम तो दोनों एक दूसरे पे नहले पे दहलाओ, कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। तुमसे बात करने आओ भाभी तो आप मुंह फेर लेते हो, मम्मी से बात करूं तो मम्मी बोलती हैं कि उसकी साइड ले रही है। अरे बेटा तू रुक जा, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अरे ये तेरे से बात करनी कर रही तो क्या हो गया, मैं तो कर रही हूँ तुझसे बात, रहने दे इसको। बेटा इसके यही ड्रामे चलते हैं, इसको तो मिलना चाहिए कोई लड़ाई के लिए। दीदी ये तो हम सास बहू की लड़ाई है, आप ऐसे मत जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगी। भाभी कैसी बात कर रही हो? एक घर में रह के मैं आपसे बात कर लूं और आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। एक ही तो भाई है मेरा, और आप ऊपर से कह रही हो कि आप मम्मी से बात नहीं करोगी। क्यों नहीं करोगी? अरे आपकी माँ के समान है। ऐसे तो मुझे और दुख लगेगा। आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो, फिर भी ऐसे लड़ लड़ के रह रहे हो। अरे लोगों के पास छत तक नहीं है, फिर भी देख लो कितने प्यार से रहते हैं। और मम्मी आपके कौन से 4-5 बेटा बहू हैं, इकलौती बहू है आपकी, आप ही आराम से रह लो। अरे बहुओं के साथ भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है वो दूसरे घर से आई हैं, जो उनके घर होता है वो यहाँ नहीं होता, मुझे भी पता है, लेकिन आप प्यार से समझा सकती हो भाभी को। और भाभी आप भी कुछ बातें नज़रअंदाज कर दिया करो, मम्मी हैं बड़ी बूढ़ी हैं, वो कुछ भी बोलती हैं, तो थोड़ा आप भी चुप हो जाया करो, सुन लिया करो वो कह क्या रही हैं। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं भी कितना कम आती हूँ आपके घर, लेकिन फिर भी मैं बदनाम हो गई कि घर आती है और माँ को सिखा के चली जाती है। रह लो मम्मी अब आप ही इन्हीं के साथ आराम से। कह तो तू सही रही है बेटा, चल ठीक है कर लेते हैं हम आज से नई शुरुआत। कर दिया माफ़ मैंने इसको।
दीदी बोल तो आप ठीक रहे हो। मम्मी जी इस बार सुलह कर लेते हैं, माफ कर दो आप मुझे ही बेटी समझकर अपनी। भाभी ससुराल में ये सब चीज़ सबके साथ होती है। मेरी भी सास को मेरी हर चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन ये थोड़ी ना है मैं बात बात पे उनसे लड़ने बैठ जाऊं। अरे एक ही छत के नीचे रह रहे हो, ठीक है। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, शाम तक लड़ाइयाँ अपनी सुलझा लिया करो। अगर तुम्हारी सुबह से कोई लड़ाई हो गई है तो ठीक है बेटा, अब तो बैठ जा थोड़ी देर, अब तो हम में सुलह भी हो गई। हाँ दीदी अब तो बैठ जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ और पकौड़े भी बना के लाती हूँ। और हाँ मम्मी जी आप भी चाय पियोगी ना? बहू मेरे लिए भी जा चाय बना ला।